कुछ टाइम पहले इंडस्ट्री में सिर्फ 3 चीजों का भौकाल मचा हुआ था। बाइकॉट, बाइकॉट और बाइकॉट। और आपने भी ये नोटिस किया होगा, क्योंकि ट्विटर हो या फेसबुक, ट्रोल आर्मी गजब के फैक्ट्स के साथ फिल्मों के बहिष्कार करने में जी जान लगाई पड़ी थी। कभी पुराने, कभी अधूरे बयानों को तर्क बनाकर, तो कभी धर्म की आड़ में निहायती बकवास हथकंडे अपनाकर। और हाल ही के समय में कुछ फेमस फिल्म जो चर्चा में रही वो है पद्मावत, रक्षाबंधन, शमशेरा और लाल सिंह चड्ढा। और सबसे ज्यादा चर्चा लाल सिंह चड्ढा के बाइकॉट को लेकर। और इसका नतीजा ये था कि आमिर खान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फिसड्डी साबित हुई। खैर, ये पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म को लेकर विवाद हुआ। हमारे देश में फिल्मों को लेकर के विवाद होना पुरानी प्रथा रही है और अब तक कई फिल्में विवाद के घेरे में आई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी जिस पर विवाद हुआ था? वो कौन सी फिल्म थी जिसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जिनको नहीं पता है उनको कहानी आगे सुननी पड़ेगी। पर पहले यह जान लीजिए कि आजाद भारत में फिल्म पर लगने वाला पहला बैन किसी अश्लीलता, हिंसा या धार्मिक कारण से नहीं, बल्कि एक डर की वजह से लगा। डर इस बात का कि अगर आम आदमी ने पर्दे पर खुद को पहचान लिया तो वो सवाल पूछने लगेंगे। और इसी डर की पहली शिकार बनी 1958 की बंगाली फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये ऐसी फिल्म थी जिसे देखकर सरकार को यह महसूस हुआ कि ये कहानी अगर जनता तक पहुंच गई तो आजाद भारत की नई बनी बनाई व्यवस्था असहज हो सकती है। फिल्म की कहानी बाहर से देखने में बेहद साधारण लगती है। 1930 के दशक का कलकत्ता, एक गरीब चाइनीज फेरी वाला, कुछ आम लोग और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन असली परेशानी कहानी में नहीं है, बल्कि उसके सब टेक्स्ट में थी। क्योंकि यह फिल्म खुलकर दिखाती थी कि कैसे उपनिवेश केवल अंग्रेजों तक सीमित नहीं था, बल्कि शोषण की मानसिकता समाज की जड़ों में घुस चुकी थी। और यही बात सत्ता को चुभ रही थी। फिल्म में कोई सीधा नारा नहीं था, कोई नेता नहीं था, कोई भाषण भी नहीं दिया गया, लेकिन हर फ्रेम सवाल जरूर पूछ रहा। सवाल ये कि आजादी के बाद क्या गरीब सच में आजाद हुआ? और यही सवाल 1950 के दशक के भारत में सबसे असहज करने वाला सवाल था, क्योंकि देश उस समय एक नाजुक दौर से गुजर रहा था और विभाजन का घाव अभी तक ताजा था। इसके साथ साथ कम्युनिस्ट आंदोलन मजबूत हो रहा था। चीन में माओ सत्ता में आ चुके थे और सरकार को हर उस चीज से डर लगने लगा था जो वर्ग संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर एकता और सत्ता विरोधी चेतना को हवा दे सके। बस इतनी सी बात सुनने के बाद आप जरूर सोच रहे होंगे कि कहानी तो बताओ। तो मैं कहानी नहीं बता सकता, पर उसका सार जरूर बता सकता। साल 1958 में रिलीज हुई नील आकाशेर नीचे फिल्म जो थी वो बंगाली भाषा में बनी, जिसमें काली बनर्जी, विकास रॉय, स्मृति विश्वास, मंजू डे जैसे कलाकारों ने काम किया। और इस फिल्म का म्यूजिक हेमंत कुमार जी ने दिया। ये फिल्म हिंदी की मशहूर लेखिका महादेवी वर्मा की शॉर्ट कहानी चीनी फेरीवाला से प्रेरित थी। बात इसकी करें तो ये फिल्म 1930 के दशक में सेट है। इस फिल्म में एक चाइनीज फेरीवाला वांगलू की स्टोरी दिखाई गई है, जो अपने परिवार से दूर बंगाल में है। वहाँ वांगलू एक महिला, जिसका नाम वसंती है, उसको बहन मानने लगता है, जो कि एक हाउसवाइफ है, लेकिन क्रांतिकारी भी है। बसंती अपने पति की मर्जी के बिना क्रांतिकारी बन जाती है। इसके बाद बसंती को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बात से आहत वांगलू को प्रेरणा मिलती है। वो सोचता है कि अगर बसंती एक महिला होकर अपने देश की आजादी में जा सकती है तो वांगलू क्यों नहीं। और वो अपने देश चीन जाकर जापानियों के खिलाफ लड़ने का निश्चय करते हैं। इस फिल्म में ब्रिटिश राज के अधीन एक ऐसे भारत को दिखाया गया है जहां वंचितों की परवाह किए बिना अमीर और सोशली सेटल्ड लोग गरीबों के साथ एक छत के नीचे रहते हैं। इसीलिए इसका नाम है नील आकाशेर नीचे, मतलब अंडर द ब्लू स्काई। फिल्म को एक कम्युनिस्ट संदेश देने वाला माना गया, जो कि उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री नेहरू के लिए बहुत असहज कर देने वाला था, क्योंकि कहानी में वांगलू कोई जासूस नहीं है और साथ ही कोई राजनीतिक एजेंडा भी नहीं है, बल्कि एक मेहनतकश इंसान जो शोषण, पुलिस की सख्ती और सामाजिक तिरस्कार को झेलता है, ठीक वैसे ही जैसे भारतीय मजदूर झेलते हैं। और यही समानता सरकार को चुभ रही थी, क्योंकि 1950 के दशक में भारत यह नैरेटिव बनाना चाहता था कि आजादी के बाद शोषण जो है वो खत्म हो चुका है, जबकि फिल्म चुपचाप ये दिखाती है कि झंडा बदल गया है, लेकिन आम आदमी के हालात अब भी वही। और इसके साथ सबसे डराने वाला पहलू ये था कि फिल्म जो है वो किसी को दोषी ठहराती ही नहीं,
बल्कि दर्शकों को खुद सोचने पर मजबूर करती है, जिसमें कोई भाषण नहीं है, कोई क्रांति का नारा नहीं है, बस रोजमर्रा की जिंदगी और उसमें सत्ता की मौजूदगी, जिसे पुलिस के डर और जनता की चुप्पी के रूप में दिखाया गया है। और सरकार को यही डर था कि अगर ऐसी कहानी आम दर्शकों तक पहुंचती है तो लोग ये सवाल पूछने लगेंगे कि आजादी के बाद असली फायदा जो है वो किसको मिल रहा है। यही वजह थी कि सरकार ने फिल्म को राजनीतिक रूप से संवेदनशील कहा, क्योंकि ये सीधा सरकार पर हमला नहीं करती, बल्कि सरकार के द्वारा बनाए हुए सब ठीक है वाले भ्रम को तोड़ती है। और हम सब जानते हैं कि सत्ता को जो है सबसे ज्यादा डर हमेशा इसी चीज से लगता है। लेकिन इस विवाद का परिणाम सिर्फ रोकथाम तक सीमित नहीं रहा। इसके पीछे छुपी कथाओं और सामाजिक प्रसंगों ने यह सवाल उठाया कि क्या कला और अभिव्यक्ति को राजनीतिक नियंत्रण के दायरे में बांधना चाहिए, और क्या सिनेमा को शासन की वैचारिक नीतियों के अनुरूप ही प्रस्तुत करना चाहिए। यह बहस धीरे धीरे उन दिनों की सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन गई, जिसने आज के समय में सिनेमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। क्या किसी फिल्म को राजनीतिक विषय मानकर रोक देना चाहिए, या उसके खिलाफ किसी स्पष्ट रूप से कानूनन आपत्ति होनी चाहिए? ये बहस केवल एक फिल्म के बैन होने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नजरिया बन गई, जहां कलाकारों, निर्देशकों और दर्शकों ने यह समझना शुरू किया कि सिनेमा जो है वो केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि समाज का दर्पण है और आलोचना का एक गंभीर माध्यम भी हो सकता है। समय के साथ यह फिल्म इतिहास की धरोहर बन गई और 1958 के इस बैन के फैसले को आजकल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक मानना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार और कला के बीच मतभेद का सामना करने वाली पहली फिल्म बनी। और ये मामला आज भी फिल्मों, अभिव्यक्ति और सेंसरशिप की चर्चाओं में उठाया जाता है कि क्या सरकार को कला को रोकने और प्रतिबंधित करने का अधिकार होना चाहिए, क्या फिल्मकारों को स्वतंत्र रूप से समाज के मुद्दों पर विचार रखने का अधिकार होना चाहिए। आज के समय में भी बहुत सारी फिल्मों पर सरकार बैन लगाती है, ये बोलकर कि ये समाज में असहिष्णुता फैलाती है। ये सोचने वाली बात है कि फिल्म समाज का एक प्रतिबिंब भी हो सकती है, और जो फिल्में समाज की असली सच्चाई को दिखाए उसको आप ये कहकर बैन नहीं कर सकते। तो आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहें बजरबट्टू दुनिया पर। तब तक के लिए नमस्कार।